मेरा नाम अंजना तिवारी है और मैं एक दूसरे विश्वास से बिलोंग करने वाली लड़की हूँ। जब मैं छोटी थी तो मैं परमेश्वर की तलाश में थी, चीज़ों की तलाश में थी और ज्योतिषचार्य में मेरा बड़ा इंटरेस्ट था। एक बड़ा एस्ट्रोलॉजर बनना मेरा एक ड्रीम था। लोग डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं पर मैं बचपन से एक बड़ी एस्ट्रोलॉजर बनना चाहती थी बिकॉज हम लोग सीखते थे कि भविष्य जान सकते हैं और हम उसको रेक्टिफाई भी कर सकते हैं सर्टेन लेवल तक, पर हमेशा ऐसा सच नहीं होता। और उसी दौरान में मेरी कुंडली की भी बात मिलने लगी। जो हमारे ज्योतिषचार्य थे जिनके पास हमारी पूरी फैमिली जाती थी उनको दिखाई। जो बातें मुझे मेरी कुंडली देखने के बाद पता चली तो वो ऐसी बातें थी कि मैं बता रही हूँ, बहुत कॉन्फिडेंशियल बातें थी जो मैं अपने घर में भी किसी को, अपनी मम्मी को भी नहीं बता सकती थी। उन्हीं बातों के कारण एक डिप्रेसिव मूड फैमिली में, घर में स्टार्ट हो गया क्योंकि वो बातें मुझसे संबंधित थी तो मुझ पर उन बातों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और जिसके कारण धीरे धीरे मेरी हालत एक मानसिक रोगी जिसे आप बोल सकते हो। डिप्रेशन आदमी को मानसिक रोगी बनाता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप ब्रेक डाउन हो जाते हो। अकेले बैठ के रोना, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, लोगों के बीच में क्या होगा, घर का क्या होगा, फैमिली का क्या होगा, मेरा क्या होगा, इसमें मेरी क्या गलती अगर ये चीजें मेरी कुंडली में है। धीरे धीरे वो गुस्सा तोड़फोड़ में बदल गया, चीजों को तोड़ देना, ये सब होने लग गया और मेरा सर दर्द रहना बहुत। तो फिर कईयों ने सजेस्ट किया, अरे लगता है कुछ साइकोलॉजिकल इशू है आपकी डॉटर को, तो आप इसे साइकोलॉजिस्ट के पास दिखाइए। तो मुझे साइकोलॉजिस्ट को भी दिखाया गया, न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाया गया। इस कारण मुझसे कोई जल्दी बात भी नहीं करता था, बोलते थे इनकी तो बड़ी वाली बेटी ना पागल है, एक ऐसी उंगली घुमा देते थे। तो ये चीजें मुझे बड़ा हर्ट करती थी क्योंकि जब मैं प्रॉब्लम में थी किसी इंसान ने मेरी मदद नहीं की। वही लोगों के लिए मैं एक पागल थी, उन्हीं लोगों के लिए मेरा जीवन बेकार था। वो मुझ पे बातें करते थे। मेरे पेरेंट्स मुझे हर जगह लेके जाते थे, उन्होंने अपना पैसा, गोल्ड, हर चीजें मेरे ऊपर खर्च कर दिया था। मतलब ये भी दिन थे कि हमें खाने के लिए भी नहीं होता था। इस परिस्थिति में रहते रहते ऐसा हुआ कि एक हमारे पड़ोसी एक अंकल थे जिन्होंने मेरी हालात को देखा। उन्होंने मेरे मदर फादर को सजेस्ट किया, आप सब जगह लेके अपनी बेटी को गए हैं, आपने कुछ नहीं छोड़ा, कोई बात नहीं, लेकिन अब एक जगह और जाके देख लीजिए, वहां आपका पैसा नहीं लगेगा, प्रेयर होगी और प्रेयर से आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। उन्होंने बोला सिर्फ लेकिन विश्वास करना होगा आपको प्रभु यीशु मसीह पर। तो फिर ऐसा लगता था कि चलो एक बार जाके देख लेते हैं। तो मेरी मदर मुझे प्रेयर में पहली बार लेके गए और वहां पर प्रार्थना हो रही थी। माई मदर क्राइड अ लॉट टू द लॉर्ड एंड मम्मी ने बोला अगर सच में कोई परमेश्वर है तो मेरी बेटी को उठा के खड़ा कर दे। तो वहाँ पे एक टेस्टिमनी टाइम भी होता था जिसमें लोग हमें टेस्टिमनी देते थे धीरे धीरे। तो मैं सोचती थी क्या मेरे जीवन में भी ऐसा होगा कभी, क्या सच में ये जो बहन बोल रही है या जिन्होंने खड़े होकर गवाही दी ये क्या सच्ची बात है। मैंने कहा अगर सच में परमेश्वर जीवित है तो मैंने भी प्रार्थना करना स्टार्ट किया, बाइबल पढ़ना स्टार्ट किया और मेरी धीरे धीरे नींद की गोलियां छूटी और मेरे फिर टेस्ट होने लगे, मेरी सारी रिपोर्टें, फिर दोबारा मेरा चेकअप हुआ, सब चीजें हुई। वो दिन था जब मेरी सारी रिपोर्टें नॉर्मल आई। मैंने कहा मैं अपनी लाइफ परमेश्वर को दे दूंगी, जो मेरे को यहाँ से निकाल सकता है वो मुझे कुछ भी कर सकता है। आज परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे एक अच्छी नौकरी खुदा बाप ने दी है। हर चीजें, मतलब जो मैंने लॉस उठाया मेरी फैमिली ने, सब परमेश्वर ने रिस्टोर किया, सब कुछ रिस्टोर किया है और ऐसे रिस्टोर किया है कि हमारे पास किसी बात की घटी नहीं है। आज मेरी एक पहचान परमेश्वर ने बना रखी कि मैं एक हंसमुख लड़की हूँ। मैं यही बोलना चाहूंगी कि वो लोग जो मेरी तरह भविष्य तलाश रहे हैं और लोगों की गाइडेंस पे निर्भर हैं, चांद सितारों पर निर्भर हैं, मैं बताना चाहती हूँ हमारा जो भविष्य वो कागज में नहीं है, वो परमेश्वर के हाथ में है। और मेरे जो भी मेरे ज्योतिषचार्य थे, जो मेरे भविष्य के बारे में जो बातें उन्होंने बताई थी उनमें से एक भी बात पूरी नहीं हुई है। मेरे को वो भय खाया जा रहा था कि अगर ये बात होगी, ये वो हुई नहीं थी बातें, लेकिन वो बातें जानने का लगता है अगर ये हो गया तो ये होगा। जो भय होता है यही हमें गलत रास्तों पे ले जाता है, सुसाइड करने के लिए ले जाता है। लेकिन जब भय खत्म हो जाएगा तो सामर्थ आ जाएगी, यानी अब भय से परे जीवन जीने के लिए बुलाए गए हो। तो मैं बताना चाहती हूँ उन लोगों के लिए, डिप्रेशन में आप तब तक जाएंगे जब तक आप इंसान पे भरोसा रखेंगे। आपका डिप्रेशन उसी क्षण खत्म हो जाएगा जिस दिन से आपका भरोसा परमेश्वर पर, उसके कलाम पर है। अंजना ने जीवन भर में चांद और सितारों में भविष्य ढूंढा, लेकिन फिर उसने जाना कि केवल परमेश्वर हमारा भविष्य को जानता है और वो उसे बना सकता है। दोस्तों, परमेश्वर हमारे जीवनों पर नियंत्रण रखता है, लेकिन हम सबके अंदर एक ख्वाहिश होती है कि कल के बारे में हम जानें। और हम छोटी छोटी बातों के बारे में भी हम सोचते हैं, कहते हैं कि
कल मेरा क्या होगा, कल मैं किससे मिलूंगा, क्या मैं कल पैसे कमाऊंगा, क्या वो लड़की मुझसे मिलेगी, और इन सारी चीजों पे हम अपना ध्यान लगा देते हैं। या शायद हम बहुत दूर की सोचते हैं और कहते हैं कि क्या मेरा लाभ होगा, क्या 20 साल के बाद मेरा बच्चा सही रास्ते पे चलेगा, और हम भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। और क्योंकि हमारे अंदर ये ख्वाहिश है ना, हम अलग अलग वस्तुओं को देखते हैं और सोचते हैं कि शायद वो हमें बता दें। शास्त्र में पौलुस है और वो तिमुथियुस को अपना शिष्य बना रहा है, और तिमुथियुस को पौलुस कहता है, कथा कहानियों में भरोसा मत रखो, सच पे भरोसा रखो, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे कानों में खुजली दे सकती हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि कल क्या होगा। लेकिन सच तो यह है कि हम नहीं जानते। लेकिन जब हमारे अंदर यह इच्छा होती है, हम वस्तुओं को देखते हैं, जैसे कि चांद, सितारे। कुछ लोग कहते हैं कि चलो हम अपने हाथों की लकीरों को देखें या वस्तुओं को देखें। कुछ लोग बहुत घबरा जाते हैं कि कल अगर काली बिल्ली ने रास्ता काटा तो मेरा भविष्य उज्जवल नहीं रहेगा। ऐसी वस्तुओं में हम भरोसा करते हैं, लेकिन ये वस्तुएं हमारी जिंदगी पर नियंत्रण नहीं करती। परमेश्वर का वचन कहता है कि सिर्फ परमेश्वर है जो हमारे जीवनों पर नियंत्रण रखता है। आइए इस वचन को हम देखें। रोमियो 1:25, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। यह वचन क्या कह रहा है? यह वचन कह रहा है कि परमेश्वर जो सृष्टि करता है उस पे हमें भरोसा करना चाहिए, ना कि सृष्टि पे। हर एक वस्तु पे जो तुम भविष्य विश्वास करते हो वो तो सृष्टि है। सृष्टिकर्ता पर विश्वास करो। चांद तुम्हारे भविष्य को नहीं बनाएंगे, परमेश्वर है जो तुम्हारे भविष्य को बनाता है और नियंत्रण में रखता है। तो आज आप अपना भरोसा परमेश्वर पर जरूर रखिए। अगर भविष्य से जुड़े आपके पास कोई सवाल या कमेंट्स हैं तो आप हमारे एक नई जिंदगी के फेसबुक पेज पे मुझसे पूछ सकते हैं, और हम आपके प्रश्नों और आपके कमेंट्स का जवाब जरूर देंगे।